संडे का दिन था। रिद्धिमा और शुभ को वैसे भी अब कॉलेज नहीं जाना था, तो दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। ध्रुव और अभिनव सबके साथ नीचे हॉल में आराम से बैठे हुए थे। वैसे तो ध्रुव संडे को भी ऊपर ही अपने रूम में ज़्यादा रहता था, पर कभी कभी जब रिद्धिमा यहाँ होती थी तो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाता था। आज तो अभिनव की वजह से बैठा हुआ था। काफ़ी देर बाद अभिनव ध्रुव से, यह रिद्धिमा घर गई क्या? दिख नहीं रही। ध्रुव मुस्कुराते हुए, आज संडे है, 12 बजे से पहले नहीं उठने वाली वो। अभिनव चौंक कर ध्रुव की ओर देखते हुए, इस मामले में तो तेरी उल्टी है पूरी। ध्रुव मुस्कुरा देता है। सुहानी जी ये बात नोटिस कर रही थी। ध्रुव को मुस्कुराता देख वो खुश हो जाती है। इतनी देर में शुभ तैयार होकर बाहर आकर सबको गुड मॉर्निंग विश कर बैठ जाता है। शुभ सुहानी जी से, मॉम मोटो कहाँ है? सुहानी जी, मोना कहाँ है? सो रही है। शुभ उसके कमरे में जाते हुए, मुझे बोला था जल्दी उठियो, मूवी चलेंगे। खुद घोड़े बेचकर सो रही है, अभी बताता हूँ उसे। सुबह जाकर कमरे में देखता है तो रिधिमा आराम से सो रही थी। सुबह इधर उधर देखता है, उसे पानी का जग दिखाई देता है। वो पूरा का पूरा पानी का जग रिधिमा के ऊपर पलट देता है। रिधिमा हड़बड़ाते हुए उठती है, देखती है तो वो पूरी गीली हो चुकी थी। सामने सुबह जग लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। रिधिमा उसे पिलो फेंक कर मारती है, बंदर ये कौन सा तरीका है उठाने का? सो मुझे जल्दी उठाकर खुद घोड़े बेचकर सोएगी तो यही अंजाम होगा। रिद्धिमा गुस्से से सुब के पीछे भागते हुए, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। सुब बाहर हॉल की तरफ भागता है। दोनों चूहे बिल्ली के जैसे भागने में लगे हुए थे। सुब कभी किसी के पीछे छिपता तो कभी किसी के पीछे। वो उसे जीप चढ़ाए जा रहा था। रिद्धिमा, बंदर, तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जा तू। सुब भागते हुए, मैं क्यों रुकूं? तू पकड़ कर दिखा, बोलकर जीप दिखा देता है। दोनों की यह हरकत देख सब मजे ले रहे थे। स्वानी जी रिद्धिमा को अपने पास बैठाते हुए, आजा गुस्सा थूक दे। रिद्धिमा मिमियाते हुए, माँ देखिए ना, इसने मुझे पूरा गीला कर दिया। सो जो तूने आज मूवी और शॉपिंग का प्लान बनाया था उसका क्या? रिद्धिमा, मुझे नहीं जाना तेरे साथ कोई मूवी। बात मत करियो मुझसे अब। अच्छा है तू जा रहा है यहाँ से दूर। सो हाँ, तो जा तू, मुझे भी नहीं करनी तुझसे कोई बात। अभिनव को सोचकर मुस्कुराते हुए, अरे तुम दोनों झगड़ा छोड़ो, मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा, घूमने चलते हैं ना कहीं। सुहानी जी, हाँ तुम चारों घूम आओ कहीं। ध्रुव, तो ऐसे कहीं जाता नहीं। ध्रुव कुछ बोलने लगता है पर उससे पहले ही रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, मैं नहीं जाऊंगी इस बंदर के साथ कहीं। सुब की तरफ इशारा करते हुए, अभिनव चलो ना प्लीज, मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ। रिद्धिमा, ठीक है। अभिनव, ठीक है। चल ध्रुव, रेडी होते हैं, पहले मूवी फिर शॉपिंग। ध्रुव, नहीं तुम जाओ, मैं घर पर ही रहूंगा, मुझे नहीं पसंद है ये सब। अभिनव, चल जा यार प्लीज। ध्रुव खड़ा होते हुए, नो मीन्स नो। अभिनव, देख ले, चलना भाई। ध्रुव, मुझे नहीं पसंद। इधर रिधिमा ये देख भागकर अपने रूम में जाकर ध्रुव को मैसेज करती है, चलिए ना सर प्लीज, प्लीज प्लीज। ध्रुव जैसे ही मैसेज पढ़ता है, अभिनव से जो उसे मनाने में लगा हुआ था, ठीक है चलो, ये सुन अभिनव खुशी से ध्रुव को गले लगाकर उसे खींचते हुए ऊपर रूम में ले जाता है। रिद्धिमा ने अपने रूम के दरवाजे पर खड़े हुए सुन ली थी ये बात। वो भी जल्दी तैयार होने जाती है। ध्रुव फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनकर जैसे ही अभिनव के रूम की तरफ जाने लगता है, रिद्धिमा दिख जाती है जो सुब के रूम में जा रही थी। रिद्धिमा ध्रुव को देख चौंकते हुए, सर आप तैयार हो गए? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा, सर डोंट माइंड, हम मूवी के लिए जा रहे हैं, आपकी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं। ध्रुव सीरियस टोन के, मैं यही पहनकर जाऊंगा। रिद्धिमा सर झुकाए, ओके सर, एज यू विश। रिद्धिमा वहां से चली जाती है। ध्रुव को सोचकर रूम में वापस जाता है और वही टी शर्ट निकालता है जो रिद्धिमा ने उसके लिए पसंद की थी, और साथ में जीन्स। थोड़ी देर बाद वो चेंज कर नीचे आता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। शुभ ध्रुव को देखते ही, वाह भैया लुकिंग हॉट। ध्रुव शुभ को घूर कर देखता है। शुभ अभिनव के पीछे नजर चुराते हुए खड़ा हो जाता है। अभिनव ध्रुव से, इसे क्यों घूर रहा है? सच में स्मार्ट लग रहा है, पहना कर टी शर्ट वगैरह, जब देखो गले में टाई नाम की फांसी का फंदा लगाए घूमता रहता है। ध्रुव अभिनव की बात इग्नोर कर, चले अब। रिधिमा बाहर गेट की तरफ जाते हुए, किसने मना किया है? थोड़ी देर में चारों मूवी के लिए निकलते हैं। अभिनव ने ध्रुव और रिधिमा के लिए प्लान बनाया हुआ था, अब सबको बताए बगैर उसे इम्प्लीमेंट करना था। पूरे रास्ते शुभ और रिधिमा की तू तू मैं मैं चालू रही।
ध्रुव चुपचाप दोनों की बातें सुनते हुए रिद्धिमा की हरकत पर उसे हंसी आ रही थी। इधर सुहानी जी संचित जी से, आपको कुछ दिनों से ध्रुव के बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं? संचित जी मुस्कुराते हुए, हाँ आजकल फोन में लगा रहता है कई कई देर, ऑफिस में भी कई बार देखा है। सुहानी जी, सही कह रहे हैं आप, अब तो मैंने उसे कई बार खुद में मुस्कुराते हुए भी देखा है। संचित जी, कहीं किसी लड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं? सुहानी जी खुश होते हुए, आपके मुंह में घी शक्कर। संचित, बात करके देखें उससे, क्या पता बता दे। आज भी तो कुछ अलग कपड़े पहने हैं जो कभी नहीं पहनता। सुहानी जी, मैं करके देखती हूँ बात उससे। संचित, ठीक है। इधर अभिनव ने टिकट बुक की थी। अभिनव को पता था कि शुभ ध्रुव से कितना डरता है। ध्रुव अपना फोन में किसी से बात करने में बिजी था। रिद्धिमा शुभ से झगड़े की वजह से एक तरफ मुंह लटकाए खड़ी थी। अभिनव शुभ के पास जाकर, मूवी अलग अलग देखनी पड़ेगी यार। शुभ चौंकते हुए, टिकट कैंसिल हो गई क्या? अभिनव, नहीं, 2 सीट आगे की रो में है और 2 सीट पीछे की तरफ। एक साथ कोई सीट नहीं है। मुझे इस ध्रुव के साथ बैठकर अपनी मूवी नहीं खराब करनी। मैं तो रिद्धिमा के साथ बैठूंगा। सो पीछे होते हुए, मेरी तरफ तो देखना भी मत। मैं नहीं बैठूंगा भैया के साथ, बिल्कुल भी। मूवी से ज्यादा तो मेरा ध्यान अपने बैठने के ऊपर लगा रहेगा। ठीक से बैठा हूं कि नहीं, भैया कहीं गुस्सा ही ना हो जाए। ना बाबा ना। अभिनव, फिर? शुभ खुश होते हुए, एक काम करो, 2 पीछे की रॉ वाली सीट नंबर मोटो के नंबर पर सेंड कर दो। अभिनव शुभ से रिद्धिमा का नंबर लेकर उसके नंबर पर 2 सीट नंबर सेंड कर खुद शुभ के साथ हॉल के अंदर आकर बैठ जाते हैं। शुभ ने रिद्धिमा को मैसेज किया, मैं और अभी भैया अंदर आ गए हैं, टिकट अलग अलग रॉ की है, तू भैया के साथ आजा अंदर। मुझे नहीं बैठना तेरे साथ, इसलिए मैं अभी भैया के साथ आ गया। रिद्धिमा ने मुंह फुलाए हुए मैसेज किया, ठीक है। ध्रुव और रिद्धिमा अंदर जाकर बैठ जाते हैं। ध्रुव ने अभिनव को कॉल किया। अभिनव ने कॉल कट कर मैसेज किया, जैसा तू समझ रहा है ये मैंने ही किया है। अब साथ में टाइम स्पेंड कर, थोड़ी बात कर लियो, मुंह में फेविकोल चिपका कर मत बैठियो। मैसेज पढ़ते ही ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिद्धिमा ध्रुव के बगल में बैठे बैठे ध्रुव को ही देखे जा रही थी। रिद्धिमा थोड़ी देर बाद, सर एक बात बोलूं? ध्रुव, बोलो। रिद्धिमा हिचकिचाते हुए, आप कैजुअल में अच्छे लगते हैं। ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। थैंक्स। रिद्धिमा, सर आप मुस्कुराते हुए भी अच्छे लगते हैं। ध्रुव मुस्कुराते हुए हल्का सा फेस दूसरी तरफ कर लेता है। रिद्धिमा पूरी मूवी में कुछ ना कुछ बोलती रहती है और ध्रुव सिर्फ जवाब देता रहता है। उसे रिद्धिमा के साथ यूं टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। वही रिद्धिमा को भी ध्रुव के साथ बात करना अच्छा लग रहा था। अभिनव और शुभ की सीट ध्रुव की सीट से 3 रो आगे थी। अभिनव ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो दोनों बातें कर रहे थे। ये देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभिनव अपने मन में, जानता हूँ तेरे गिल्ड को सिर्फ रिद्धिमा ही भर सकती है। कनक ने जो भी मेरे साथ किया मैं तो अब भूल भी गया उसे, पर तू अभी भी वहीं अटका हुआ है। सारा ब्लेम तूने अपने ऊपर ही ले लिया। हाँ, मैंने अपनी जान देने की कोशिश की थी, पर वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की जिसके लिए किसी और की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जो कनक ने मेरे साथ किया वो तेरे साथ नहीं करने दूंगा। और अब मैं बेफिक्र हूँ। रिद्धिमा जब तक तेरे साथ है कनक कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे पूरा यकीन है। मूवी के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब तक सुख का गुस्सा कम हो चुका था तो वो रिद्धिमा को मनाने में लगा हुआ था, और अब रिद्धिमा उससे बात करने के मूड में नहीं थी। शुभ रिद्धिमा को मनाना जानता था। सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। शुभ रिद्धिमा को खाना ऑर्डर करने नहीं देता, वो खुद रिद्धिमा के लिए ऑर्डर करता है। शुभ रिद्धिमा के फेवरेट पनीर पराठा ऑर्डर करता है, जिसे देखते ही रिद्धिमा अपनी भतीसी दिखाते हुए शुभ को हक कर लेती है। रिद्धिमा, थैंक यू बंदर, जा तुझे इस पराठे की खातिर माफ किया, कहते हुए पराठे का एक बाइट शुभ के मुंह में डाल देती है। अभिनव रिद्धिमा के पराठे से खुद एक बाइट तोड़कर खाते हुए, पनीर पराठे की बात ही कुछ और होती है। फिर ध्रुव की ओर देखकर ताना मारते हुए, बस अंकल लोगों को ये पसंद नहीं आता। ध्रुव घूरते हुए अभिनव को देखता है, जिसका अभिनव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शुभ जरूर नजरें नीची कर चुपचाप खाना खाने लगता है। शुभ रिद्धिमा के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए, जल्दी खा ले, भैया हमें ही घूर रहे हैं। रिद्धिमा यह सुन मुस्कुरा देती है। रिद्धिमा सबकी नजरों से बचाकर इशारे से ध्रुव से पनीर पराठे की बाइट पूछती है,
जिसे ध्रुव हल्का सा मुस्कुराकर इंकार में सिर हिला देता है। रिद्धिमा वापस अपने पराठे में फोकस कर लेती है। ध्रुव सबकी नजरों से बचकर बार बार रिद्धिमा को ही देखे जा रहा था। खाना खाकर सब शॉपिंग पर जाते हैं। ध्रुव अपना शोरूम में एक साइड में जाकर बैठ जाता है। रिद्धिमा गर्ल्स सेक्शन में जाकर अपने लिए कुछ जीन्स और टी शर्ट लेती है। शुभ और अभिनव जेंट सेक्शन में जाकर अपने लिए शॉपिंग करते हैं। रिद्धिमा आज भी सबके लिए कुछ ना कुछ लेती है। शॉपिंग कर सब घर आ जाते हैं। रिद्धिमा सबको कपड़े देकर डिनर कर अपने घर चली जाती है। 3 दिन तक ध्रुव अब इवेंट के काम में बिजी था, तो वो सुबह जल्दी घर से निकलता था और रात को लेट ही आता था। सुहानी जी को इस चक्कर में ध्रुव से कोई बात करने का मौका ही नहीं मिला। अबनव भी अकेला घर पर बोर हो जाता, तो वो भी अपने काम के बाद ध्रुव के ऑफिस ही पहुंच जाता था। रिद्धिमा कभी कभी मैसेज पर ध्रुव से बात कर लेती थी। रिद्धिमा इससे पहले किसी भी ऑफिशियल इवेंट में नहीं गई थी, चाहे वो रमन जी की कंपनी का हो या ध्रुव की। ध्रुव इस इवेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। यह रिद्धिमा को पता चल चुका था, इसलिए रिद्धिमा ने ध्रुव से प्रॉमिस किया था इवेंट में आने के लिए। आज इवेंट था, सब वेन्यू पर पहुंच चुके थे। रिद्धिमा के चाचा चाची और राहुल भी रिद्धिमा के साथ आए थे। कनक बिन बुलाए बाराती बनकर आई थी। उसके आने के 2 रीजन थे। एक, ध्रुव को आज हारता हुआ देखना, अबनव को फिर से उसकी औकात दिखाना। ध्रुव ने रिश्ते के लिए मना कर दिया था, इसलिए कनक बुरी तरह से चिड़ी हुई थी। इवेंट में कुछ परफॉर्मेंस, कुछ टॉक थे, कुछ अवार्ड्स थे। सबसे पहले सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यू के साथ वन टू वन टॉक थे, जो अच्छे से निमट गया। सेकंड नंबर पर डांस परफॉर्मेंस थी, जिसमें अभी 20 मिनट बाकी थे। सब अपनी चेयर पर बैठे हुए स्टेज की तरफ देख रहे थे। तब तक स्टेज पर लोग बोर ना हो, कुछ डिस्कशन हो रहे थे। रिद्धिमा की नज़र स्टेज के एक तरफ पड़ती है, जहाँ ध्रुव कुछ डिस्टर्ब सा किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। रिद्धिमा सुख के साथ बैठी हुई थी। रिद्धिमा की नज़र कनक पर जाती है, जो ध्रुव का चेहरा देख मुस्कुरा रही थी। रिद्धिमा समझ जाती है कि कनक ने कुछ गड़बड़ करी है। रिद्धिमा उठकर ध्रुव के पास जाती है। रिद्धिमा ध्रुव से, सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? ध्रुव हैरान परेशान सा, सब बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब। रिद्धिमा ये सुन चौंक जाती है। सर आप बताइए तो हुआ क्या है? ध्रुव, एंड टाइम पर मेन डांसर ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया है। अब अकेले क्रू डांसर कैसे डांस करेंगे? रिद्धिमा, आपने बात की उससे? क्या रीजन दे रही है? ध्रुव, फोन ही नहीं पिक कर रही है अब। मेरा डाउट तो कनक पर जा रहा है। सेक्रेटरी ने पता करवाया है, कल मिली थी कनक उससे। रिद्धिमा कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट शांत रहने के बाद वहां से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद स्टेज पर अनाउंस होता है कि डांस परफॉर्मेंस 10 मिनट में शुरू होने वाली है। यह सुन ध्रुव चौंक जाता है। वो बैक स्टेज जाता है। वह पूछता है कि अनाउंसमेंट किसने करवाई। उसको पता चलता है कि अनाउंसमेंट रिद्धिमा ने करवाई है। ध्रुव गुस्से से रिद्धिमा को ढूंढता है। अभिनव भी काफी टाइम से नोटिस कर रहा था कि टेंशन में इधर से उधर भागा जा रहा है। अभिनव भी उसके पास जाता है। अभिनव, क्या हुआ? ध्रुव उसे सारी बात बताता है। तभी सामने से रिद्धिमा आती हुई दिखाई दे रही थी। अभिनव ने नोटिस किया कि रिद्धिमा ने ड्रेस चेंज किया हुआ है। लहंगे टाइप की कोई फैंसी ड्रेस पहनी हुई है, जो मोस्टली किसी परफॉर्मेंस में पहनते हैं। बालों का बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल लगाया हुआ है। अपने आप को किसी परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार किया हुआ था। ध्रुव यह सब नोटिस किए बगैर गुस्से से रिद्धिमा का हाथ पकड़, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हर वक्त बचपना नहीं दिखाया जाता। क्या अनाउंस करवाया तुमने? पहले तो मैं कुछ भी करके माफी मांगकर कुछ तो करता, पर अब तुमने तो सबको बोल दिया कि परफॉर्मेंस होगी। बताओ कैसे होगी परफॉर्मेंस, बताओ। तेजी के चिल्लाते हुए रिद्धिमा एकदम से रोने लग जाती है। उससे आज तक किसी ने भी इतनी तेजी आवाज में बात नहीं की थी। वो बिना कोई जवाब दिए ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। इतने में रमन जी, संचित जी, शुभ और सुहानी जी भी वहीं पहुंच जाते हैं। अभिनव रिद्धिमा वाली बात छोड़कर सारी बात बता देता है। रिद्धिमा एक रूम में बैठ अपने आप को शांत करती है। थोड़ी देर बाद डांस परफॉर्मेंस का अनाउंस होता है। सब तेजी से चलते हुए अभी स्टेज के पास ही पहुंचे थे कि सॉन्ग स्टार्ट हो चुका था। रमता जोगी सॉन्ग स्टार्ट होते ही क्लू मेंबर्स अपने अपने पोजीशन पर आते हुए डांस स्टार्ट करते हैं। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी। जैसा कि पहले मैन डांसर ने प्रैक्टिस की हुई थी, उसी वे में
रिद्धिमा भी स्टेज के ऊपर की तरफ से एक सर्किल के अंदर लटकते हुए एंट्री लेती है। रिद्धिमा हर डांसर के साथ मैचिंग स्टेप्स कर रही थी। किसी को भी देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि रिद्धिमा उनके डांस का हिस्सा नहीं थी। रिद्धिमा हर स्टेप को परफेक्टली कर रही थी। उसने डांसर्स को बोलकर उनकी प्रैक्टिस वीडियो देखकर पूरी कोशिश की थी परफेक्ट करने की। ये सब देख ध्रुव को अपने ऊपर गुस्सा आता है कि बिना उसने रिद्धिमा की बात सुने उसे इतनी बुरी तरीके से डांट दिया। मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। जैसे ही गाना खत्म होता है सबकी क्लैपिंग की आवाज आती है, पर तभी एक सॉन्ग और प्ले होता है। सब डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे, पर पूरे इवेंट में एक ऐसा शख्स था जो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। और कोई नहीं, कनक थी, जिसने एंड टाइम पर डांसर को मना करने के लिए डबल पैसे दिए थे ताकि ध्रुव को नुकसान हो। पर रिद्धिमा ने सब संभाल लिया। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे। रिद्धिमा ने इस सॉन्ग पर सोलो परफॉर्मेंस दी। दोनों परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रिद्धिमा बैक स्टेज चली जाती है। वो ग्रीन रूम जाकर कपड़े चेंज कर रमन जी को मैसेज कर कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो घर जा रही है। बिना किसी से मिले घर चली जाती है। इधर इवेंट सक्सेसफुली खत्म होता है। ध्रुव रिद्धिमा को ढूंढता है, पर रिद्धिमा उसे कहीं नहीं मिलती। वो रिद्धिमा को फ़ोन करता है, पर रिद्धिमा फ़ोन नहीं उठाती। ध्रुव रिद्धिमा को मैसेज भी करता है, पर वो मैसेज पढ़ती भी नहीं है। इवेंट के बाद सब घर पहुंचकर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। रमन जी भी वहीं बैठे हुए थे। ध्रुव का सारा ध्यान बार बार रिद्धिमा के रूम की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था कि रिद्धिमा अपने रूम में होगी। अभिनव, आज रिद्धिमा ने इवेंट संभाल लिया। शुभ, हाँ भैया, मैंने दूसरे डांसर से बात की थी। उन्होंने बताया कि रिद्धिमा ने सिर्फ प्रैक्टिस की वीडियो देखकर ही उनको बोला था कि जैसे उन्होंने प्रैक्टिस की है वही स्टेज पर करें। वो खुद सब संभाल लेगी। अच्छा हुआ, उसका डांस में भी इंटरेस्ट है शुरू से, तभी उसने सब संभाल लिया। अभिनव, नहीं, उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया। पर गई कहाँ अचानक? परफॉर्मेंस के बाद दिखी भी नहीं। रमन जी, मैसेज आया था उसका, तबीयत ठीक नहीं थी तो घर चली गई। सुहानी जी चौंकते हुए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, रिद्धिमा आज इधर क्यों नहीं आई? उसे तो छींक भी आती है, तो उस दिन यहीं सोती है। रमन जी हंसते हुए, अरे, मूड किया होगा उसका तो चली गई। थोड़ी देर बात कर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को बातचीत कर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पर सुहानी जी की तरह ही सुख को भी अजीब लग रहा था कि इतना अच्छा डांस करने के बाद रिद्धिमा घर कैसे चली गई। वो रिद्धिमा से मिलने उसके घर चला गया। सब अपने अपने रूम में जा चुके थे। शुभ नौकर से रिद्धिमा का पूछ उसके रूम में चला गया। उसने हल्के से दरवाजा खोला, देखा तो रिद्धिमा तकिए में सिर छिपाए हुई लेटी हुई थी। शुभ सीधा जाकर रिद्धिमा के पास बैठते हुए, क्या हुआ, रो क्यों रही है? रिद्धिमा चौंकते हुए जल्दी से आंसू पोंछकर शुभ को देख उठकर बैठ जाती है। रिद्धिमा, तू यहाँ? शुभ घूरते हुए, पहले मैंने पूछा उसका जवाब दे। रिद्धिमा शुभ से कुछ छिपा नहीं पाती, वो रोने लग जाती है। शुभ उसके आंसू पोंछते हुए, बोल ना मोटो, क्या हुआ? इतना अच्छा डांस करने के बाद तू यहाँ क्यों आ गई? पता है, घर में सब बात कर रहे थे कि तूने ध्रुव भैया की रेपुटेशन बचा लिया आज। बोलो ना मोटो, क्या हुआ? मुझे नहीं बताएगी? तू तो कभी नहीं रोती ऐसे। रिद्धिमा उसे ध्रुव को डांटने वाली बात बता देती है। बुरा तो सबको भी लगता है, पर वो रिद्धिमा को समझाते हुए, तुझे कब से भैया की बात इतनी बुरी लगने लगी? तुझे पता है ना कि वो ऐसे ही हैं, बिना सुने समझे पहले गुस्सा निकालते हैं, फिर कुछ बोलते हैं। रिद्धिमा कुछ नहीं बोलती। उसे सच में पहले ध्रुव की किसी भी डांट का इतना बुरा नहीं लगता था, पर आज क्यों उसे इतना बुरा लग रहा है। शुभ थोड़ी देर उससे बात कर अपने घर चला गया, पर रिद्धिमा के मन में हजार सवाल छोड़ गया। रिद्धिमा अपने आप से, मुझे ध्रुव सर का चिल्लाना बुरा लगा, पर इतना क्यों? एक बार वो मुझसे रीजन भी पूछ सकते थे ना। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी ड्रेसअप हुई थी, देखना तो दूर डांट दिया उल्टा। अब बात ही नहीं करूंगी उनसे। करने दो, जितना मर्जी फोन करें, गुस्सा होना क्या सिर्फ उन्हें ही आता है? मुझे भी आता है गुस्सा करना। तभी उन्हें पता चलेगा कि बुरा कैसे लगता है। इधर अभिनव और ध्रुव रूम में बैठे हुए थे। ध्रुव बहुत बेचैन हो रहा था। भाई अभिनव उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। ध्रुव बार बार रिद्धिमा को फोन कर रहा था, पर रिद्धिमा फोन ही नहीं उठा रही थी। ध्रुव ने गुस्से में फोन बेड पर पटक दिया। अभिनव गुस्से से, अब फोन पर गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? किसी के ऊपर बेफालतू में चिल्लाने से पहले
सोचना चाहिए था। ध्रुव बेचारगी से, यार फोन तक पिक नहीं कर रही वो मेरी गलती थी, माफी भी कैसे मांगू। अर्नब चिल्लाते हुए, तो किसने कहा था इतना गुस्सा करने को? एक बार बोलने तो देता उसे, यही पूछ लेता कि ड्रेस क्यों चेंज करी, सारे सवालों के जवाब मिल जाते। ऐसे चिल्लाता है कोई? शुभ जो अभी अभी रिधिमा के घर से आया था, ध्रुव के रूम के आगे से निकलते हुए अपने रूम में ही जा रहा था, पर अर्नब का चिल्लाना सुन वही दरवाजे पर खड़ा होकर उसने अर्नब की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, भैया आपको पता है रिधिमा कितना रो रही थी? अभी इतनी मुश्किल से समझा कर आया हूँ, एक बार उससे रीजन तो पूछ लेते, बेफालतू में इतना डांट दिया। वो कभी किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर पाती, बोलकर वापस अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव को अब और बुरा लगता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। ध्रुव रिद्धिमा को मैसेज भी करता है, पर रिद्धिमा मैसेज का जवाब भी नहीं देती। अभिनव ध्रुव को इस तरह परेशान देख, रुक मैं अपने फ़ोन से कोशिश करता हूँ। ध्रुव बेसब्री से, जल्दी कर, क्या पता तेरा फ़ोन उठा ले। अभिनव रिद्धिमा को फ़ोन करता है तो रिद्धिमा नंबर पहचान लेती है, क्योंकि उस दिन थिएटर में इसी नंबर से अभिनव ने सीट नंबर मैसेज किए थे, तो रिद्धिमा ने नंबर सेव कर लिया था। रिद्धिमा फ़ोन उठाकर, हेलो भैया। अभिनव, कैसी हो अब? रिद्धिमा, ठीक भैया। अभिनव, ध्रुव की बात का इतना बुरा लगा कि घर भी नहीं आई। रिद्धिमा, नहीं भैया, मैं क्यों किसी की बात का बुरा मानने लगी, मैं होती कौन हूँ? यह सुनकर ही ध्रुव को बहुत बुरा लग रहा था। अभिनव ने फ़ोन स्पीकर मोड पर किया हुआ था। अभिनव, हक बनता है तुम्हारा उससे गुस्सा होने का। रिद्धिमा, मेरा हक कैसे है? उन्होंने तो मुझसे कारण भी नहीं पूछा। अभिनव, तुम्हारे और मेरे अलावा कोई दोस्त है क्या उसका? रिद्धिमा, नहीं भैया, दोस्त उन्होंने मुझे कभी माना ही नहीं, मैं ही जबरदस्ती दोस्ती थोपे जा रही थी उन पर। यह सुनते ही ध्रुव अभिनव के हाथ से फोन छीनकर बाहर बालकनी में आकर स्पीकर मोड ऑफ कर, पहली बात फोन नहीं काटोगी, खबरदार जो फोन काटा तो। रिद्धिमा ध्रुव की आवाज पहचान कर, हाँ ध्रुव, सिर्फ एक बार वीडियो कॉल पर बात कर लो, प्लीज, प्लीज एक बार। रिद्धिमा बिना कोई जवाब दिए फोन कट कर ध्रुव के नंबर पर वीडियो कॉल करती है। ध्रुव का फोन अंदर रूम में रखा था। अभिनव रिद्धिमा का वीडियो कॉल देख मुस्कुराते हुए फोन लेकर बाहर बालकनी में आकर ध्रुव को फोन देता है, जो अभी भी अभिनव के फोन को घूरे जा रहा था। अभिनव ध्रुव को फोन देकर अपना फोन लेते हुए, अब आराम से बात कर ले, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ध्रुव सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और जल्दी से रिद्धिमा का कॉल पिक करता है। रिद्धिमा वीडियो कॉल पर गुस्से वाला मुंह बनाते हुए, बोलिए जल्दी। ध्रुव फोन अपने सामने रख फोन कैमरे के सामने खड़ा होकर अपने कान पकड़ लेता है। सॉरी। रिद्धिमा ये देखकर चौंक जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि ध्रुव जैसा इंसान कभी इतनी सॉफ्ट हार्टली भी माफी मांग सकता है। रिद्धिमा, प्लीज आप ये सब मत करिए। ध्रुव, पहले माफ कर दो, मुझे पता है मेरी गलती है, बिना वजह जाने या तुम्हारी बात बिना सुने तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, बहुत गुस्सा कर दिया मैंने तुम पर, रियली सॉरी। पर प्लीज ऐसा मत बोलना कि मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा। रिद्धिमा ये सुन रोने लग जाती है, बच्चों के जैसे रोते हुए। तो कोई इतनी बुरी तरह से डांटता है दोस्त को? ध्रुव, सॉरी प्लीज। रिद्धिमा, एक शर्त पर। ध्रुव, सारी शर्तें मंजूर हैं। रिद्धिमा, आइंदा से ऐसे कभी नहीं डांटेंगे। ध्रुव तुरंत, पक्का कभी नहीं डांटूंगा। रिद्धिमा अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए, मेरे साथ हमारे अड्डे वाली मैगी खिलाओगे? ध्रुव चौंकते हुए, अड्डा? तुम्हारा कौन सा अड्डा है और कौन से अड्डे पर मैगी मिलती है? तुम और शुभ क्या क्या करते हो? रिद्धिमा का सारा गुस्सा काफूर हो चुका था। रिद्धिमा हंसते हुए, अरे एक ढाबा है, वहाँ के भैया बहुत मस्त मैगी बनाते हैं, मैं और शुभ हमेशा वहीं जाकर बैठते हैं। ध्रुव, अच्छा, तो तुम दोनों कॉलेज जाने की बजाय ये सब करते थे? रिद्धिमा, हमने तो और भी कारनामे किए हैं, आपको कभी डिटेल में बताऊंगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए, गुस्सा तो नहीं होना आप? रिद्धिमा, नहीं। ध्रुव, थैंक यू। रिद्धिमा, अब ये थैंक यू किस लिए? ध्रुव, मेरी कंपनी की इमेज बचाने के लिए। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, एनी टाइम। ध्रुव, पर तुमने बिना प्रैक्टिस के ये सब किया कैसे? रिद्धिमा, मुझे डांस करना पसंद है, अब आप ये मेरा टैलेंट कह लो या गॉड गिफ्ट, मैं जो स्टेप एक बार देख लूँ उसे तुरंत कैच कर सकती हूँ। तो बस प्रैक्टिस वीडियो देख मैंने डांसर के परफॉर्मेंस पर फोकस किया और सबको बस अपना अपना डांस फॉलो करने को बोल दिया, हो गया। ध्रुव,
थैंक यू सो मच। रिद्धिमा, वैसे ये सब कनेक्ट नहीं किया था शायद। ध्रुव, पता है, एक बार अर्नब को जाने दो, उसे भी देख लूंगा। रिद्धिमा, हाँ। रिद्धिमा और ध्रुव ऐसे ही काफी देर तक वीडियो कॉल पर बात करते रहे। रिद्धिमा तो बेड पर लेटकर फोन को साइड में पिलो से टिकाकर बात करते करते ही सो गई। ध्रुव ये देख मुस्कुरा उठा। सोते हुए रिद्धिमा बहुत ही क्यूट लग रही थी। वही हमारे ध्रुव को और किसे। ध्रुव ने फोन कट नहीं किया। उसने भी फोन अपने बेड के सामने टेबल पर रखा और रिद्धिमा को निहारने लगा। ध्रुव रिद्धिमा को देखते देखते ही सो गया। रिद्धिमा के फोन की बैटरी ऑफ हो गई तो फोन अपने आप कट हो गया। अगली सुबह ध्रुव उठा तो उसकी नज़र सबसे पहले फोन पर गई। देखा तो रिद्धिमा का फोन कट चुका था। ध्रुव ने सोचा शायद अपने आप कट गया होगा, क्योंकि उसे पता था कि रिद्धिमा एक बार सो जाए तो उसकी तो नींद कभी अपने आप खुलती नहीं है। ध्रुव ने फोन चार्जर पर लगाया और बाथरूम चला गया। फ्रेश होकर वो अपनी लाइब्रेरी कम ऑफिस गया। ध्रुव ने अपनी डायरी में बीते कल का ब्यौरा लिखा और वापस रखकर थोड़ा बहुत ऑफिस का काम करने लगा। उसके बाद नहाकर तैयार होकर अर्नब के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। ध्रुव अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी सेक्रेटरी अंदर आकर, सर, मिस्टर बत्रा आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। ध्रुव, भेज दो अंदर। मिस्टर बत्रा अंदर केबिन में आकर ध्रुव के सामने चेयर पर बैठ जाते हैं। वहीं पास में ध्रुव का सेक्रेटरी भी बैठ जाता है। ध्रुव, बोलिए मिस्टर बत्रा, आज अचानक कैसे? मिस्टर बत्रा, बस आज बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ध्रुव, बोलिए। मिस्टर बत्रा, कल जो आपकी मेन डांसर थी, मुझे उसका नंबर चाहिए। आपके स्टाफ से मांगा पर सबने कहा कि उनके पास नहीं है। आपसे बात करूं इस सिलसिले में। ध्रुव चौंकते हुए, आपको उसका नंबर किस लिए चाहिए? मिस्टर बत्रा, एक्चुअली मेरे बेटे की डांस एकेडमी है। उसे किसी ऐसे ही बेस्ट डांसर की ज़रूरत है अपनी एकेडमी में। सैलरी उसे वही मिलेगी जो वो चाहेगी। ध्रुव जैसा हमेशा ऑफिस में मीटिंग में सीरियस लुक रखता था, उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, सॉरी मिस्टर बत्रा, वो डांस में अपना करियर नहीं बनाना चाहती। मिस्टर बत्रा, वो प्रोफेशनल डांसर नहीं है। ध्रुव, नहीं, फैमिली फ्रेंड है। अभी तो ग्रेजुएशन के फाइनल में है। डांस करना सिर्फ पसंद है, उसमें करियर नहीं बनाना चाहती। मिस्टर बत्रा, फिर भी एक बार बात करके देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आप नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा, मुंह मांगा ऑफर दूंगा, मना नहीं कर पाएंगी। पैसे तो हर एक का फैसला बदल देते हैं। ध्रुव को यह सुन गुस्सा आ जाता है। ध्रुव गुस्से में, मिस्टर बत्रा, आपको जब एक बार बोल दिया वो नहीं करेंगी आपकी कोई जॉब, तो आपको समझ में नहीं आता और आप उसे पैसे ऑफर करेंगे। आप शायद जानते नहीं, आपकी कंपनी खरीदने की हैसियत है उसकी, समझे? बड़े आए उसे पैसे का ऑफर देने वाले। अब आप जा सकते हैं मिस्टर बत्रा। मिस्टर बत्रा ध्रुव के गुस्से को जानता था, इसलिए सिर्फ सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है। ध्रुव का सेक्रेटरी भी चुपचाप वहां से निकल जाता है। इधर ध्रुव अपनी चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर बैठ जाता है। ध्रुव मन में, मैंने मना तो कर दिया, पर एक बार फिर भी रिद्धिमा से पूछना तो बनता ही है। बिना उसके कोई डिसीजन जाने मैं कैसे कोई फैसला ले सकता हूँ। यह सोचकर वो रिद्धिमा को फोन करता है। रिद्धिमा 2-3 बेल में फोन पिक कर लेती है। रिद्धिमा फोन उठाते ही, आज आपने फोन किया, क्या बात है? यह सुन ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हाँ, एक बात करनी थी। रिद्धिमा, बोलिए। ध्रुव उसे मिस्टर बत्रा का जॉब प्रपोजल के बारे में बताता है। रिद्धिमा, ना बाबा ना, मुझे नहीं करनी कोई जॉब, आप मना कर दो। ध्रुव, वो तो मैंने कर दिया था, पर फिर भी मुझे लगा एक बार तुमसे पूछ लेना बेटर है। रिद्धिमा, ओके। अब ये बताओ मुझे मैगी कब खिला रहे हो? ध्रुव, तुम्हारे एग्जाम के बाद। रिद्धिमा, ये गलत बात है, आपने प्रॉमिस किया था। ध्रुव, तो मना कब कर रहा हूँ? एग्जाम खत्म हो जाए तुम्हारे, पक्का खिलाऊंगा, पनीर पराठा भी मेरी तरफ से। रिद्धिमा खुश होते हुए, पक्का? ध्रुव, पक्का। तभी ध्रुव की नजर अपने केबिन के बाहर की तरफ जाती है, जहाँ सुहानी जी खड़ी हुई ध्रुव को मुस्कुराते हुए देख रही थी। एक्चुअली मिरर डोर की वजह से सुहानी जी ध्रुव को सिर्फ देख पा रही थी। वो क्या बात कर रहा था वो नहीं सुनाई दिया उन्हें। ध्रुव सुहानी जी को देख रिद्धिमा से, बाद में बात करता हूँ, बाय बोलकर तुरंत फोन कट कर देता है। ध्रुव सुहानी जी को गेट के बाहर खड़ा देखकर रिद्धिमा को बाय बोलकर सुहानी जी की तरफ देखता है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए गेट नॉक कर ध्रुव को देखते हुए, मे आई कम इन सर? ध्रुव सुहानी जी को देख, मॉम,
आपको कब से परमिशन लेने की जरूरत पड़ने लगी और आप मुझे क्यों सर बुला रही हो? सुहानी जी हंसते हुए अंदर आकर बैठ जाती है। ध्रुव सुहानी जी के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। ध्रुव अपनी चेयर सुहानी जी के सामने रख उसमें बैठते हुए, आज आप यहाँ ऑफिस डैड से मिलने आई थी? सुहानी जी, नहीं, अपने बेटे से। ध्रुव समझ जाता है कि सुहानी जी उससे कोई बात करने आई हैं। शादी की बात को छोड़कर कुछ भी बोलिए। सुहानी जी, बेटा क्यों मुझे तकलीफ देता है मुझे? ध्रुव, मॉम प्लीज, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। सॉरी मॉम, बट किसी झूठी उम्मीद में मत रहना। मॉम प्लीज। सुहानी जी, एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? ध्रुव, पूछे ना मॉम। सुहानी जी, तेरी लाइफ में कोई लड़की है? देख, सच बोलियो। देखा है आजकल तेरा बिहेवियर, चेंजेस है तुझ में अब। देख, कैसी भी लड़की हो, अमीर गरीब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे बेटे की पसंद की होनी चाहिए। ध्रुव, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली। सुहानी जी का यह सुन चेहरा लटक जाता है। ध्रुव, प्लीज मॉम, आप उदास अच्छे नहीं लगते, प्लीज। सुहानी जी ध्रुव की ओर देखती हैं और हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ संचित जी भी आ जाते हैं। ध्रुव सुहानी जी को संचित जी के साथ घर भेज देता है। अभिनव कुछ दिन में वापस अपने घर चला जाता है। एग्जाम खत्म हो चुके थे। कुछ ही दिन में ध्रुव भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चला गया। रिधिमा ने भी इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। रिधिमा की सुबह से अब रात को ही वीडियो कॉल होती थी। ध्रुव से भी ऑलमोस्ट रोज बात हो ही जाती थी। इधर कनक गुस्से में घूम रही थी। उसका सारा प्लान फेल हो गया था। उसे अब रिधिमा के भी ऊपर गुस्सा आने लगा था। अब उसे कुछ भी करके ध्रुव से शादी करनी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गुस्से से रिधिमा के कमरे में गई। रिधिमा कुछ डिजाइन बना रही थी। कनक गुस्से में जाकर उसके हाथ से बोर्ड छीनकर नीचे फर्श पर फेंक देती है। रिधिमा एक पल को चौंक जाती है। रिधिमा गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है? कनक रिधिमा के ऊपर चिल्लाते हुए, तुम अपने आप को समझती क्या हो? रिधिमा गुस्से से, मैं जो हूँ अपने आप को भी वही समझती हूँ। कनक रिधिमा की तरफ उंगली कर, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि ध्रुव से दूरी बनाकर रखो। रिधिमा कनक की उंगली नीचे करती हुई, अगली बार उंगली दिखाई तो बिना उंगली की घूमती नजर आएगी। तो तुम होती कौन हो मुझे ध्रुव से दूर करने वाली? कनक, मैं प्यार करती हूँ ध्रुव से। रिधिमा को यह सुन बहुत गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर। प्यार तो तुम अभी भैया से भी करती थी, उनकी जिंदगी बर्बाद करके मन नहीं भरा क्या? कनक, झूठ बोलता है अभिनव, वो भी पीछे पड़ा था मेरे। रिधिमा तंज भरी हंसी के साथ, हाँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद तो तुम ही हो। पूरी दुनिया तो झूठी है, तुम्हें बदनाम करना चाहती है, जलती है तुमसे, क्यों, है ना? कनक चिल्लाते हुए, बकवास बंद करो अपनी और ध्रुव से दूर रहो, समझी? रिधिमा भी अकड़ के साथ, हिम्मत है तो दूर करके दिखा दे। कनक, अकेला सुख पूरा नहीं पड़ा तुझे, जो अब ध्रुव के पीछे भी घूमना शुरू कर दिया? सुख की कमी अब ध्रुव पूरी कर रहा है क्या? रिधिमा, फालतू मत बोल कनक, अपनी और सुख की दोस्ती के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनूंगी। और खबरदार जो ध्रुव सर के बारे में एक भी उल्टा शब्द बोली तो, समझी? कनक, तू कितना ही दोस्ती का राग अलाप ले, पूरी दुनिया जानती है लड़का लड़की दोस्ती के नाम पर एक रूम में क्या गुल खिलाते हैं। ध्रुव के साथ भी वही कर रही है लगता है तू। तभी कनक के गाल पर चटाक से एक चांटा पड़ता है। रिधिमा चिल्लाते हुए, मुंह नोच लूंगी तेरा अगर एक भी शब्द और कहा तो। कनक, कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, समझी? बस ध्रुव से दूर रहियो, बोलकर वहां से निकल जाती है। रिधिमा को यह सुन बहुत गुस्सा आता है। वो रोने लग जाती है। कनक ने सुबह उसकी दोस्ती को इतना गंदा नाम दिया था जो रिधिमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो तकिए में सिर रखकर रोती रही। थोड़ी देर के बाद ध्रुव का फोन आया। रिद्धिमा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने तुरंत फोन उठा लिया। ध्रुव, हेलो, क्या बात, आज फोन नहीं किया? ध्रुव और रिद्धिमा से थोड़ी बहुत खुलकर बात कर लेता था। रिद्धिमा कुछ बोल ही नहीं पाती, वो बस रोए जा रही थी। ध्रुव को रिद्धिमा की सिसकियों की आवाज आती है। ध्रुव घबराते हुए, रिद्धिमा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, बोलो ना। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। वो फोन काट देती है। ध्रुव को मैसेज करती है, सॉरी सर, बाद में बात करती हूँ, अभी मूड नहीं है। ध्रुव मैसेज पर रिद्धिमा को वापस फोन करता है, पर रिद्धिमा फोन काट देती है। ध्रुव को अब बेचैनी हो रही थी। वो टाइम देख अंदाजा लगाया कि रिद्धिमा अभी घर में होगी। ध्रुव तुरंत ऑफिस से गुस्से से निकल जाता है।
ध्रुव बिना सोचे समझे अपनी कार ड्राइव कर रिद्धिमा के घर पहुंचता है। ध्रुव रिद्धिमा के घर कभी नहीं गया था। जब भी गया था बाहर से ही वापस आ गया था। सालों बाद रिद्धिमा को ही छोड़ने गया था, वो भी बाहर तक। ध्रुव बिना सोचे समझे घर के अंदर चला जाता है। हाल में कोई नहीं दिखता। ध्रुव को तभी एक नौकर दिखता है। ध्रुव उससे रिद्धिमा के बारे में पूछता है। नौकर ध्रुव को जानता था। उसने रिद्धिमा का कमरा बता दिया। इस वक्त घर पर कोई नहीं था सिवाय कनक के। ध्रुव रिद्धिमा के कमरे में जा रहा था, तभी कनक भी अपने कमरे से निकली और नजर जैसे ध्रुव पर पड़ी, वो तुरंत ध्रुव के पास पहुंच गई। कनक ध्रुव का रास्ता रोकते हुए, हे, अच्छा हुआ ध्रुव जो तुम घर आए। ध्रुव उसकी बात को इग्नोर कर आगे रिद्धिमा के रूम की तरफ बढ़ता है। कनक उसका हाथ पकड़, ऐसा क्या है रिद्धिमा में जो दोनों भाई उसी के पीछे पागल हो। ये सुन ध्रुव गुस्से से कनक की तरफ देखते हुए, खबरदार जो एक भी शब्द गलत रिद्धिमा या मेरे भाई के लिए निकाला तो अपनी औकात में रह, वरना वो हश्र करूंगा तेरा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बोलकर उसका हाथ गुस्से से झटक कर रिद्धिमा के रूम में जाता है। रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो बेड के पास नीचे बैठकर दोनों घुटनों में सिर छिपाए रोई जा रही थी। ध्रुव को अभी कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो तुरंत रिद्धिमा के पास पहुंच उसके पास बैठ, क्या हुआ? रिद्धिमा चौंकते हुए अपना चेहरा ऊपर करती है। ध्रुव को देख उसे भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे या क्या नहीं। रिद्धिमा बिना सोचे समझे झट से ध्रुव को हक कर रोने लग जाती है। एक पल को ध्रुव के हाथ हवा में ही लटक जाते हैं, पर अपने आप को संभाल कर रिद्धिमा के बाल सहलाते हुए, क्या हुआ बोलो ना। रिद्धिमा बस रोए जा रही थी। तभी ध्रुव की नज़र दरवाजे पर खड़ी कनक पर पड़ी, जो दोनों को घूर कर देख रही थी। ध्रुव ये देख रिद्धिमा का हाथ पकड़ खड़ा हो जाता है। ध्रुव इधर उधर देख रिद्धिमा का फोन उठाकर अपनी पॉकेट में डाल रिद्धिमा का हाथ पकड़े बाहर आ जाता है। कनक ये देख और चिढ़ जाती है। रिद्धिमा ध्रुव को देखती रह जाती है। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ कसकर पकड़कर घर से बाहर निकलकर रिद्धिमा को कार में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर निकल चलता है। रिद्धिमा आंखें फाड़े सिर्फ ध्रुव को ही देखे जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव क्या कर रहा है। आज तक ध्रुव ने उसे टच भी नहीं किया था, और आज के शक से हाथ पकड़कर और कहाँ ले जा रहा है और क्यों। सबसे बड़ी बात, मैं चुप क्यों हूँ, कुछ पूछ क्यों नहीं रही। ध्रुव रिद्धिमा को लेकर निकल तो जाता है, पर उसे खुद ही नहीं पता था कि कहाँ लेकर जा रहा है। उसे तो बस कनक की नज़रों से रिद्धिमा को दूर लेकर जाना था। रास्ते में एक तरफ कार रोककर ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखता है। रिद्धिमा के आंसू अभी बहे जा रहे थे। ध्रुव रिद्धिमा के हाथ के ऊपर हाथ रखने लगता है, पर फिर खुद ही एक झटके में अपना हाथ पीछे कर लेता है। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, रिद्धिमा क्या हुआ है बताओ ना। रिद्धिमा कुछ देर चुप रहती है, फिर खुद को संभाल कर ध्रुव की ओर देखते हुए, एक बात पूछूं, सच सच बताएंगे प्लीज। ध्रुव, पूछो ना। रिद्धिमा, क्या आपको भी लगता है कि मेरी और सुख की दोस्ती गलत है? क्या हम दोस्ती की आड़ में कुछ गलत? सुख गुस्से में रिद्धिमा को आगे बोलने में ही नहीं देता। ये गन जरूर उस कनक ने कहे होंगे। रिद्धिमा हाँ में सिर हिलाते हुए उसे सारी बात बताती है। ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो अपना हाथ स्टीयरिंग में दे मारता है। रिद्धिमा ध्रुव को गुस्से में देखकर डर जाती है। ध्रुव गुस्से में रिद्धिमा से, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसने कहा और तुमने मान लिया। इतनी कच्ची दोस्ती है तुम्हारी। मुझसे ज्यादा तो सबको तुम जानती हो, फिर कैसे अपनी दोस्ती को गलत मान सकती हो तुम? रिद्धिमा ध्रुव के गुस्से को देख डर जाती है। ध्रुव ये देखकर चुप हो जाता है। वो काफी देर तक चुप रहता है। काफी देर तक कार में चुप्पी रहती है। काफी देर बाद ध्रुव अपने आप को संभालते हुए, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी भी सुख या अपनी कोई बात किसी से भी छुपाने की जरूरत लगी? रिद्धिमा अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं। ध्रुव, तुम्हें कभी सुख के टच में गलत फीलिंग आई? रिद्धिमा, नहीं। ध्रुव, मॉम डैड या रमन अंकल के सामने कभी सुख का जिक्र करने में हिचक महसूस हुई? रिद्धिमा के अंदर कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। नहीं। ध्रुव, फिर तुम बताओ ये दोस्ती कैसे गलत हो सकती है? रिद्धिमा, फिर मैं क्यों किसी की सुनूं, है ना? अब अगर कनक ने कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी उसका, राइट? ध्रुव, राइट। पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। रिद्धिमा, पूछिए। ध्रुव, देखो प्यार गलत नहीं होता। दोस्ती में प्यार भी हो सकता है।
यह पूछते हुए ध्रुव की धड़कनें तेजी से चल रही थी। तुम दोनों श्योर हो ना कि तुम दोनों प्यार नहीं करते एक दूसरे से? रिधिमा, करते हैं ना? यह सुनते ही ध्रुव का दिल टूट जाता है। रिधिमा मुस्कुराते हुए, दोस्ती वाला प्यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्रुव की आंखें ऐसा चमक उठती हैं। ध्रुव, उस कनक की बात का जवाब देना चाहिए था तुम्हें। तुम तो खुद ही रोने लग गई। रिधिमा, तो उसने आपको भी तो गलत कहा था ना? ध्रुव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस कनक से। रिधिमा, मुझे पड़ता है फर्क। अगर आपके नाम पर कोई गलत इल्जाम लगाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ध्रुव एकटक रिधिमा को देखते हुए, क्यों? रिधिमा ये सुन चुप हो जाती है। उसे खुद नहीं पता था इन सवालों के जवाब। तो रिधिमा बात बदलते हुए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुम्हारी मैगी पार्टी पेंडिंग है। रिधिमा, चलो फिर। रिधिमा को ध्रुव से बात कर अच्छा लग रहा था। जहाँ कुछ देर पहले उसे अपनी दोस्ती पर शक हो रहा था, वहीं अब उसका हर शक दूर हो चुका था। रिधिमा ध्रुव को रास्ता बताती है। दोनों उस ढाबे पर पहुंचते हैं। रिधिमा ढाबे वाले भैया से, भैया दो अपनी स्पेशल वाली मैगी बना दो। ढाबे वाले भैया रिधिमा से, दीदी बहुत ही दिन बाद आए, सो भैया नहीं आए? रिधिमा ध्रुव को देख मुस्कुराते हुए, नहीं भैया, पर उनके बड़े भैया को लाए हैं। ढाबे वाले भैया, अच्छा, कहीं ये वही तो नहीं जिनसे शुभ भैया बहुत डरते हैं? यह सुन ध्रुव चौंकते हुए रिधिमा को देखता है। रिधिमा हंसने लगती है, बिल्कुल भैया वही है, हिटलर। ढाबे वाले भैया चुपचाप अपनी मैगी बनाने लगते हैं। ध्रुव रिधिमा से, और कहाँ कहाँ बदनाम किया हुआ है मुझे? रिधिमा बिना रुके हंसते हुए, हर जगह। ध्रुव रिधिमा को देखते हुए, अब भी डरती हो तुम मुझसे? रिधिमा मुस्कुराते हुए, नहीं, सुबह डरता है आपसे। ध्रुव मुस्कुरा देता है। इतने में शुभ का फोन रिधिमा के फोन पर आता है। रिधिमा फोन उठाते ही, बोल बंदर, इस टाइम कॉल की तूने? मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी है, देख कर बता, डेट पर जाऊं उसके साथ? यह सुन रिधिमा सामने बैठे ध्रुव को देखती है तो ध्रुव आंखों के इशारे से पूछता है, क्या हुआ? रिधिमा कुछ नहीं का इशारा कर देती है। रिधिमा शुभ को धीरे से, ठीक है, रुक। शुभ, रुक, एक बात और पूछनी थी। रिधिमा, बोल शुभ। वो ध्रुव भैया कैसे हैं? रिधिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए, क्यों, क्या हुआ? ध्रुव को कुछ अजीब लगता है। वो रिधिमा का फोन लेकर स्पीकर मोड ऑन कर देता है। शुभ, यार भैया से तो डर लगता है। रिधिमा, बात तो कर, खा थोड़े जाएंगे तुझे। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आता तो वो रिधिमा से इशारे में पूछता है। रिधिमा हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करती है। शुभ, डर लगता है यार। रिधिमा, हिटलर नहीं है तेरे भैया। तुझे याद आ रही है तो फोन कर ले, उन्हें अच्छा लगेगा। सो तो वो फिर मेरी पढ़ाई का ही पूछेंगे, और यही कि मैं हॉस्टल में ना रहूं, अभी भैया के घर रहूं। तुझे बताने में क्या जा रहा है, तू तो घर जाती है। रिधिमा मुस्कुराते हुए, ध्रुव को देख, ठीक है तेरे भैया, उन्हें क्या होना है? पक्का? रिधिमा, हाँ बंदर। ठीक है, चल दूसरा काम जल्दी कर। रिधिमा, रुक कर बताती हूँ। रिधिमा फोन कट कर ध्रुव से छिपाते हुए अपना फोन चेक करने लगती है। ध्रुव, ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों में? रिधिमा मुस्कुराते हुए, सॉरी, हमारा पर्सनल मैटर है। यह सुन ध्रुव मुस्कुरा देता है। रिधिमा फोन चेक करती है। फोन देखते ही उसे गुस्सा आता है। वो तुरंत शुभ को कॉल करती है। वो भूल जाती है कि सामने ध्रुव बैठा है। शुभ के फोन उठाते ही रिधिमा, बंदर, तुझे डेट के लिए अंग्रेजा नहीं मिली? बाल देखे हैं उसके, लापता हो रखे हैं। ध्रुव आंखें फाड़े रिधिमा को देखे जा रहा था। इतने में उनके सामने मैगी आ गई। रिधिमा ने करीब 5 मिनट तक सुबह की क्लास ली। उसके बाद फोन रख दिया। उसकी नजर ध्रुव पर गई तो ध्रुव उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। रिधिमा उसे देख दांत दिखाते हुए, आपने मैगी नहीं खाई अभी? ध्रुव रिधिमा की बात को इग्नोर, तुम कुछ ज्यादा नहीं सिर चढ़ा रही उसे? रिधिमा, अभी नहीं, गर्लफ्रेंड बनाएगा तो कब बनाएगा? मुझे ही देखो, नौटंकी करते हुए, अभी तक इतू सा बॉयफ्रेंड नहीं बना। ध्रुव रिधिमा को देखता रह जाता है, हिम्मत बटोरते हुए, एक बात पूछूं? रिधिमा मैगी खाते हुए, पूछिए। ध्रुव, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? रिधिमा मैगी का सिप लेते हुए, कैसा भी चलेगा। ध्रुव हंसते हुए, कैसा भी? रिधिमा, हाँ, बस जिससे मुझ पर ट्रस्ट हो, मेरी और सुख की दोस्ती पर भी, बस। ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा देता है। रिधिमा, अच्छा ये बताइए, आप कल क्या कर रहे हैं रात को? ध्रुव, कुछ नहीं, क्यों? रिधिमा लगभग अपना फैसला सुनाते हुए, ठीक है फिर, कल मेरी क्लासमेट का बर्थडे है,
वो क्लब में पार्टी दे रही है, आप चलोगे मेरे साथ? ध्रुव, सॉरी, पर मैं पार्टीज में नहीं जाता। रिद्धिमा, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बताया है। ध्रुव चौंकते हुए, जबरदस्ती है? रिद्धिमा तेजी से हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ। ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए, और अगर मैं नहीं गया तो? रिद्धिमा बिल्कुल शांत तरीके से, मैं सबको बता दूंगी कि आप ही मेरे सीक्रेट फ्रेंड हैं। ध्रुव फटी आंखों से रिद्धिमा को देखता है, इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, बड़ी जल्दी समझ में आया। ध्रुव रिद्धिमा को देखता रह जाता है। रिद्धिमा अपनी प्लेट एक तरफ रखते हुए, चलें? ध्रुव, मुझे पार्टी नहीं पसंद। रिद्धिमा, प्लीज, मेरा मन है जाने का, और अकेले जाना नहीं चाहती। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना। प्लीज चलिए ना। ध्रुव कुछ देर सोचकर, ओके, पर मेरी एक शर्त है। रिद्धिमा, आई प्रॉमिस, घर में किसी को नहीं पता चलेगा कि आप मेरे साथ पार्टी में गए थे। ध्रुव चौंक कर रिद्धिमा को देखता है, तुम्हें कैसे पता कि यही मेरी शर्त है? रिद्धिमा अपनी तारीफ करते हुए, इतना तो जान चुकी हूँ आपको। अच्छा, आप एक काम करना, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ। बोलते हुए अपने फ़ोन से ध्रुव के नंबर पर लोकेशन सेंड भी कर देती है। आप डायरेक्ट वहीं पहुँच जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ध्रुव खड़ा होते हुए, ठीक है, अभी चलें? रिधिमा ने जोश जोश में, जैसे वो सुख का हाथ पकड़ लेती थी, वैसे ही अपने दोनों हाथों से ध्रुव के हाथ को कोनी की तरफ से थामते हुए चिपक कर चलने लगती है। चलो। ध्रुव तो रिधिमा को चौंक कर देखने लगा। वहीं जब रिधिमा ने ध्रुव को खुद को इस तरीके से देखते हुए पाया, तो उसकी नज़र खुद के हाथ पर गई। वो झट से हाथ छोड़कर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। सॉरी। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप चलने लगा। रिद्धिमा भी पीछे पीछे चुपचाप चलने लगी। ध्रुव पूरे रास्ते चुप रहा। उसे रिद्धिमा का खुद का हाथ पकड़ना बुरा नहीं लगा था, बल्कि खुद से एकदम दूर जाना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वही रिद्धिमा भी यही सोचे जा रही थी कि ध्रुव को उसका हाथ पकड़ना बुरा लगा। ध्रुव ने रिद्धिमा से कुछ भी पूछे बगैर सीधे अपने घर के बाहर कार रोकी। रिद्धिमा जैसे ही कार से उतरी, ध्रुव ने कार अपने ऑफिस की तरफ मोड़ ली। रिद्धिमा घर में जाकर सबसे मिली और अपने रूम में चली गई। इधर ध्रुव भी आज लेट घर आया। उसने नौकर को बोल खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया। ध्रुव को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अबनव को कॉल किया। अबनव, हेलो ध्रुव। ध्रुव धीरे से, हेलो। अबनव, क्या हुआ तुझे? कुछ ठीक नहीं लग रहा। ध्रुव, मैंने गलती कर दी। रिद्धिमा के बारे में ज्यादा ही सोचने लग गया था यार। मैं पहले ही सही था। अबनव, हुआ क्या, यह बताएगा पहले? ध्रुव उसे सारी बात बताता है। यार, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए मुझे बुरा, जब मैं पहले ही जानता था। अबनव, पहले तो तू चुप हो जा, बकवास मत कर। दूसरी बात ये बता, अगर उसके दिल में तेरे लिए कुछ नहीं होता तो वो हक से तुझे कल पार्टी में क्यों लेकर जाती? ध्रुव, एक दोस्त की खातिर। अबनव, देख, तू ज्यादा मत सोच। एक बार उसे अपनी फीलिंग्स बता दे यार, मेरे कहने से। तू खुद बता, उसने कहा था ना कि कोई तुझे गलत बोले उसे फर्क पड़ता है। तो जब हम किसी की परवाह करते हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में हमारी कोई इम्पोर्टेंस है। तू उसे कल प्रपोज करेगा? ध्रुव, नहीं। अबनव, तुझे रिद्धिमा की कसम। ध्रुव गुस्से से, तेरा दिमाग खराब है क्या? अबनव, हाँ। ध्रुव, देख, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं पार्टी में ही नहीं जाऊंगा। अभिनव, देख ले, आगे तेरी मर्जी। उसकी कितनी परवाह है तुझे, कल पता चल जाएगा। चल बाय, सोच ले अच्छे से। बोलकर फोन रख देता है और ध्रुव इधर सोच में पड़ जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।